नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ग्रेड फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एक्सेट्रा। ओके, मतलब हमें यूजर से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं और उसके बेसिस पे हमें क्लासेस असाइन करनी है, मींस फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र से एक्सेप्ट करने हैं। ओके, तो हम वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले वेरिएबल 1 लिया, सब 1 इक्वल टू, अभी मैं इनपुट ले रही हूँ मार्क्स, तो वो न्यूमेरिक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इंट में और मैसेज शो करूँगी एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो स्टोर कर रहे हैं सब 1 वेरिएबल में। ओके, तो ऐसे ही हमें और 4 सब्जेक्ट के लिए करना है। तो मैं सेम कॉपी करती हूँ। तो सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर होंगे सब 2 में और मैसेज डिस्प्ले करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट मार्क्स। देन यहाँ पे थर्ड एंड मैसेज में भी थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स। देन यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे भी फोर्थ। देन यहाँ पे फिफ्थ सब्जेक्ट आएगा और मैसेज में भी फिफ्थ सब्जेक्ट मार्क्स डिस्प्ले होगा। ओके, तो इससे हमें क्या हो रहा है कि हम यूज़र से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं इस 5 वेरिएबल्स में, करेक्ट? लाइक सब 1, सब 2, सब 3, सब 4 एंड सब 5। ओके, अभी हमारे पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो अगर हमें परसेंटेज निकालने हैं तो पहले हमें ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स की सम करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक सम वेरिएबल लेती हूँ जिसमें हम इन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स की सम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3 प्लस सब 4 प्लस सब 5। ओके, तो सारे सब्जेक्ट की सम स्टोर होगी इस सम वेरिएबल में। ओके, अभी हमें फाइंड करने हैं परसेंटेज। ओके, तो वो परसेंटेज हम स्टोर करते हैं मार्क परसेंट करके, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। ओके, और जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि जो नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास हैं उनकी सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, करेक्ट? तो जैसे यहाँ पे हमारे सारे मार्क्स की सम हमने किस में स्टोर की है? सम वेरिएबल में। तो यहाँ पे आएगा सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो 5 सब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए? 500। ओके, और हमें क्या करना है कि इसके परसेंटेज निकालने हैं। तो यहाँ पे आएगा इनटू 100, तो हम इसको डाल देंगे ब्रैकेट में। ओके, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला परसेंटेज कैलकुलेट करने का। अभी क्या हुआ कि हमारे पास परसेंटेज तो आ गया, बट हमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें स्टूडेंट्स को क्लास भी असाइन करना है कि ये फर्स्ट क्लास में आ रहा है या सेकेंड क्लास में आ रहा है या फेल हो रहा है, करेक्ट? तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। ओके, तो वो कैसे करेंगे कि इफ अगर मेरा जो मार्क परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है,
ओके, तो हम प्रिंट करेंगे कीप फर्स्ट क्लास। ओके, मतलब उसको फर्स्ट क्लास मिला। ओके, तो ये हुआ हमारा एक कंडीशन। बट अगर किसी स्टूडेंट को, मतलब ये जो मार्क्स हैं उसका परसेंटेज 50 के अराउंड आया या 50 to 60 के बिटवीन में आया, तो वो भी केस हमें हैंडल करनी चाहिए। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, जैसे हमने एलिफ वाला कंसेप्ट देखा है प्रीवियस वीडियोस में, करेक्ट, तो वही सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा एलिफ, ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो मार्क परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, ओके, एंड वही मार्क परसेंटेज लेस देन 60 हो, करेक्ट। अभी यहाँ पे लेस देन 60 क्यों आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इक्वल टू और ग्रेटर देन 60 के लिए फर्स्ट क्लास डिफाइन किया है। तो अभी हमें 50 to 60 के रेंज में जो परसेंटेज है उनको क्लास असाइन करना है। तो इसलिए हमने ये दो कंडीशंस दिए हैं और यहाँ पे आएगा सेकेंड क्लास। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड क्लास जो 50 से 60 के बीच में आएंगे उनके लिए। बट अगर मेरे मार्क्स 50 से भी कम हुए तो उस केस में मुझे एक दूसरा क्लास असाइन करना पड़ेगा। तो मैं ये सेम कोड कॉपी करती हूँ और अभी यहाँ पे क्या आएगा कि अगर मार्क्स परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, ओके, जो अपना जनरल कैटेगरी रहता है मार्क्स का वही मैं यूज़ कर रही हूँ, और अगर मेरा परसेंटेज लेस देन 50 है, ऐसे अभी ये कौन से रेंज के आएंगे 35 से लेके 50 तक के। अगर मेरे मार्क्स परसेंटेज 35 से लेके 50 के बीच में है तो मुझे मिलेगा थर्ड क्लास। ओके, ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्लास। बट अगर हमारे मार्क परसेंटेज 35 से भी कम है, करेक्ट, तो हमें कुछ क्लास असाइन करना होगा। तो जनरली कैसा होता है कि अगर मार्क्स 35 से कम है तो हम उसको फेल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। तो ये हमारी लास्ट कंडीशन होगी, तो हम इसको लिखेंगे एल्स ब्लॉक में और यहाँ पे प्रिंट करेंगे फेल। ओके, ये लॉजिक समझा कि हमने कैसे मार्क्स इंटर किए, उसके बाद परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया और परसेंटेज के बेसिस पे हमने क्लासेस कैसे असाइन किए। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करेंगे, पाइथन स्पेस फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या है students.py। ओके, तो जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने दिए 59, 67, 89, 80, 56। ओके, तो इसने क्या डिस्प्ले किया कि मुझे फर्स्ट क्लास मिला। ओके, तो अभी हम इसको फर्स्ट क्लास इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मार्क परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है उसको भी प्रिंट करते हैं तो हमें और क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं से शो करती हूँ मार्क परसेंटेज, ओके, कॉमा, और जिस वेरिएबल में है वो वेरिएबल। ओके, तो अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ और मैंने सपोज एंटर किया 45, 23, 45, 12, 34। तो यहाँ पे देखो कि मार्क परसेंटेज आया है 31.8, मतलब ये 35 से कम है। तो उस केस में हमने क्या किया है कि फेल्ड मैसेज शो करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें फेल्ड मैसेज दिख रहा है। ओके,
तो ये आपको समझ में आया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।